नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का अपने इस चैनल में स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज 5 अगस्त के करंट अफेयर हम आप सभी लोगों के सामने लेकर आए हुए हैं और यह करंट अफेयर जो है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके पूछे जाते हैं। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि हम आप सभी लोगों के सामने ऐसे ही नए नए करंट अफेयर लेकर आते रहते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि 4 अगस्त 2021 को भारतीय मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन ने टोक्यो ओलंपिक में कौन सा पदक जीता। विकल्प आपके सामने है स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से जो विकल्प आपका सही है वो विकल्प आपका है कि कांस्य पदक, यानी कि लवलीना बोरगोहेन ने आपका टोक्यो में 4 अगस्त 2021 को कांस्य पदक जीता। यानी कि आपका लवलीना बोरगोहेन जो हैं 69 किग्रा भार वर्ग में तुर्की की मौजूदा विश्व चैंपियन बुसेनाज सुरमेलिनी के खिलाफ जो है हार गई हैं। और यह लवलीना जो है भारत की दूसरी महिला बन गई हैं मुक्केबाजी में, कि दूसरी महिला हैं कि आपका किसी पदक को हासिल किया है। और ये जो है असम राज्य की हैं। इसके पहले जो है मैरी कॉम और विजेंदर सिंह ने जो है मुक्केबाजी में जीता, लेकिन महिला में जो है दूसरे नंबर पे ये हैं, पहले नंबर पे मैरी कॉम थी। उसके बाद जो है अगला आपका क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य सरकार ने कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों को 2500 रुपये प्रति माह देने का ऐलान किया। विकल्प है कि राजस्थान, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो यहाँ पे विकल्प है आपका सही उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य है जिसने कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों को 2500 रुपये प्रति माह देने का घोषणा किया है। उसके बाद जो है अगला प्रश्न आपका है कि हाल ही में किस देश ने 3 से 17 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए कोविड-19 टीके का लॉन्च किया। विकल्प आपका है नेपाल, यूएई, भारत, जापान। तो विकल्प आपका यहाँ पे सही है यूएई। यानी कि यहाँ पे जो यूएई का पूरा नाम है द यूनाइटेड अरब अमीरात और राजधानी इसका है अबू धाबी। यहाँ पे जो है आपका तेल भंडारण में दुनिया का जो है 6वां सबसे बड़ा ये देश है और यहाँ के राष्ट्रपति जो हैं खलीफा बिन जायद अल नहयान और प्रधानमंत्री है मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम। और यहाँ की जो मुद्रा है यूएई दिरहम आपका यहाँ की मुद्रा है। उसके बाद जो है अगला क्वेश्चन है कि आपका भारतीय जीवन बीमा निगम यानी एलआईसी का एमडी किसे नियुक्त किया गया। मुकेश कुमार गुप्ता, मिनी आईपे, सिद्धार्थ मोहंती, इसमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका इसका विकल्प जो सही है वो आपका दूसरा वाला विकल्प है मिनी आईपे। मिनी आईपे जो है भारतीय जीवन बीमा का एमडी यानी कि प्रबंधक निदेशक जो है नियुक्त किया गया है। और एलआईसी जो होता है आपका भारत का दूसरा सबसे बड़ा वित्तीय संस्थान है, जिसकी जो बैलेंस शीट है 31 लाख करोड़ है, जो देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई के बाद है। इसकी जो संपत्ति है एसबीआई की 39.51 लाख करोड़ रुपया है। यानी कि एसबीआई सबसे पहले नंबर का है, उसके बाद जो है एलआईसी है। एलआईसी का जो मुख्यालय है वो आपका मुंबई है और इसकी जो स्थापना हुई थी 1 सितंबर 1956 में आपका हुआ था। और एलआईसी के जो अध्यक्ष हैं एमआर कुमार हैं। उसके बाद जो है अगला क्वेश्चन है आपका कि बल्गरी ने किसे अपना वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। प्रियंका चोपड़ा, परिणीति चोपड़ा, सोनम कपूर, आलिया भट्ट। तो यहाँ पे आपका विकल्प सही है प्रियंका चोपड़ा। यानी कि प्रियंका चोपड़ा को जो है दुनिया भर में ब्रांड को बढ़ाने के लिए रोमन हाई ज्वेलरी हाउस का समर्थन करेंगी
और प्रियंका चोपड़ा इसके पहले जो है वैश्विक यूनिसेफ सद्भावना राजदूत भी हैं आपकी। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि हाल ही में K2 पर्वत पर चढ़ने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के पर्वतारोही कौन बने? तो यहाँ पे आपका देखिए विकल्प आपका है मोहम्मद अली सदपारा, साजिद सदपारा, कुम्पान्यूनी, शहराज कासिफ। तो विकल्प आपका यहाँ पे आपका सही है शहराज कासिफ। और शहराज कासिफ जो है 19 वर्ष के पाकिस्तानी पर्वतारोही हैं और इसके पहले जो है साजिद सदपारा जो है 20 वर्ष की उम्र में K2 पर चढ़ने वाले व्यक्ति हैं, यानी सबसे कम उम्र के जो है 19 वर्षीय। तो देखिए यहाँ से कई क्वेश्चन जो है आपके बनेंगे। तो ये भी पूछा जा सकता है कि सबसे कम उम्र के यानी K2 पर्वत पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के जो पर्वतारोही हैं वो कहाँ के हैं, किस देश के हैं, या उनकी उम्र क्या है। इस तरह से कई क्वेश्चन जो है आपका बन सकता है। और जो आपका पाकिस्तान है इसका जो आपका राजधानी है इस्लामाबाद है और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं आसिफ अली हैं, प्रधानमंत्री इमरान खान, और मुद्रा जो है आपका पाकिस्तानी रुपया आपका है। और ये जो पर्वत K2 है उसकी जो ऊंचाई है 8611 मीटर की ऊंचाई है आपका यहाँ पे। उसके बाद जो है अगला प्रश्न है दुकानदार ओवरड्राफ्ट योजना का शुभारंभ किस बैंक ने किया? तो यहाँ पे विकल्प है SBI, HDFC, PNB, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो आपका विकल्प सही है वो आपका HDFC बैंक आपका है। HDFC बैंक की इस योजना का जो उद्देश्य है वह आपका दुकानदारों और व्यापारियों की नकदी की कमी को दूर करने में मदद करना है आपका। और इस बैंक के मुताबिक कम से कम 3 साल से काम कर रहे रिटेलर जो है किसी भी बैंक से 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट देकर इस योजना का लाभ उठा सकते हैं और 50,000 से 10 लाख रुपए तक का ओवरड्राफ्ट सीमा की मंजूरी इसमें आपको मिलेगा। और जो HDFC का मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र है और इसके जो CEO हैं शशिधर जगदीशन है और इसकी जो टैगलाइन है वह हम आपकी दुनिया को समझते हैं, ये आपका इसका टैगलाइन है। अब आपका अगला प्रश्न है कि भारत के पैरालंपिक दल का थीम गीत है द टाइम इज नाउ, कर दे कमाल तू, लक्ष्य तेरा सामने है, जय हो। तो इसमें से जो आपका विकल्प सही है वह विकल्प आपका है कर दे कमाल तू, यानी भारत के पैरालंपिक दल का जो थीम गीत है वह आपका कर दे कमाल तू। और इस थीम को खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने 3 अगस्त 2021 को लॉन्च किया है और यह गीत दिव्यांग क्रिकेट खिलाड़ी संजीव सिंह ने गाया है। पैरालंपिक खेल टोक्यो में 24 अगस्त से आपका शुरू होगा। तो देखिए यहाँ से कई क्वेश्चन बन जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन आपका क्या है कि भारत के पैरालंपिक दल के थीम के का जो है लॉन्च किसने किया, या आपका ये भी हो सकता है कर दे कमाल तू पैरालंपिक दल की थीम के गीत का जो है लॉन्च किसने किया और कब किया गया, उसका डेट भी पूछा जा सकता है। और यह गीत किसने गाया ये भी पूछा जा सकता है। और आपका पैरालंपिक जो खेल है वह आपका कब से प्रारंभ हो रहा है, तो 24 अगस्त से प्रारंभ हुआ। ये इस तरह के क्वेश्चन जो है आपके बनेंगे आपके एग्जाम में। अब ये अगला है कल का जो सवाल था, कल आपसे एक सवाल पूछे थे, किसी ने कमेंट करके नहीं बताया। आपको यदि पता है तो कमेंट जरूर करें आप। तो कल का जो क्वेश्चन है उड़ीसा का कौन सा शहर कोरोना का 100% टीकाकरण करने वाला भारत का पहला शहर बन गया? तो यहाँ पे विकल्प है राउरकेला, भुवनेश्वर, देवगढ़, पुरी। तो यहाँ से ऑप्शन जो आपका सही था वो भुवनेश्वर है, यानी आपका उड़ीसा का भुवनेश्वर शहर ऐसा है जो 100% जो है टीकाकरण करने का पहला जो है शहर बन गया है। अब देखिए आज का जो क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का कमेंट आप जरूर कीजिए। अब देखते हैं सबसे पहले किसका कमेंट आता है। तो आज का जो क्वेश्चन है कौन सा दल 15 अगस्त 2021 को विशेष अतिथि बनेगा? तो ऑप्शन है भारतीय ओलंपिक दल, भारतीय किसान दल, भ्रष्टाचार विरोधी दल, भारत दल।
ये आपका विकल्प है। अब इन विकल्पों में से कौन सा विकल्प आपका सही है, इसका आपको कमेंट करके बताना है और देखते हैं किनका जवाब जो है सबसे पहले आता है। तो उम्मीद है आपको ये करंट अफेयर अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हम आप सभी लोगों के सामने ऐसे ही नए नए करंट अफेयर लेकर आते रहते हैं। तो बस आज के इस करंट अफेयर में इतना ही। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए विनती चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों।